जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस की जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज उसका हम लोग 12वां पार्ट डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, इस सीरीज में हम लोग बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पर डे इस सीरीज को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखा करें। और इस क्लास की पीडीएफ डेली आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। देख लेते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, फ्रेंच ओपन याद रखिएगा टेनिस खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के उत्तरी मैदान अधिकतर किसके बने हैं? तो प्यारे साथियों, भारत के जो उत्तरी मैदान है वो अधिकतर जलोढ़ मृदा से बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका भी सही जवाब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी पर घने जंगल अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों, पृथ्वी पर घने जंगल अधिकतर आप याद रखिएगा भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध समुद्री उत्पादन से आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो नीली क्रांति है इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के दौरान शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, भारत में किसे स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा रिपन, यानी जिसका पूरा नाम लॉर्ड रिपन है, इसको भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हरेला वृक्षारोपण उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आईएमपी क्वेश्चन लगाइएगा, हरेला वृक्षारोपण उत्सव याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये उत्सव श्रावण मास में मनाया जाता है। आगे यदि बात करें 7 नंबर की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अनुच्छेद 143 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 121 से आप याद रखिएगा संसद में चर्चा पर रोक से संबंधित है। और अनुच्छेद 72 भी इंपॉर्टेंट है। यह अनुच्छेद 72 में आपको याद रखना है कुछ मामलों में सजा को क्षमा करने, निलंबित करने, परिहार करने या फिर कम करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का याद रखिएगा मेडुला ऑब्लागेंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 याद रखना। ये जो मेडुला ऑब्लागेंटा ये मस्तिष्क का भाग है और ये हृदय को नियंत्रित करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, इतना भी आप याद रखिएगा, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण बनने वाली गैस क्या है? तो वायुमंडल में प्रदूषण का कारण बनने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र कभी एग्जाम में पूछ ले तो आप याद रखिएगा SO2। और उसके बाद नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। और ऑक्सीजन का परसेंट भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो 21% में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो मणिपुर के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता? त्रिपुरा आपको याद रखना है, बाकी मिजोरम, नागालैंड और असम तीनों राज्यों की सीमाएं मणिपुर के साथ लगती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य याद रखिएगा
औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना ये योजना यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कभी एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये। और याद रखिएगा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो 1956 से 1961 इसकी अवधि रही, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु आप याद रखिएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल आपको याद रखना वॉरेन हेस्टिंग का नाम। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव अगर एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर बने थे रॉबर्ट क्लाइव। और आपको मैं बता दूं विलियम बेंटिक, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया है बहुत बार, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का विजेता कौन था? तो आईपीएल 2022 का विजेता याद रखिएगा गुजरात टाइटंस। 2022 में आईपीएल गुजरात टाइटंस ने जीता था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और उप विजेता टीम अगर पूछ ले तो राजस्थान रॉयल आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं 2023 में विजेता टीम कौन सी थी आईपीएल 2023 की? तो चेन्नई सुपर किंग का नाम आप याद रखिएगा। और उप विजेता में गुजरात टाइटंस आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। तो पर डे इस सीरीज को आप जरूर वॉच किया करें। पर डे इसका टाइम जो होता है वीडियो आने का सुबह 8 बजे होता है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं और पढ़ते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।